महाबली बाली हिंदू पौराणिक कथा रामायण के एक पात्र थे जो कि किष्किंधा के वानर राज थे। उस समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी को लंकापति रावण के आतंक से मुक्त कराने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। जब लंकापति रावण सीता का हरण कर लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम उनकी तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई, जो कि महाबली बाली के छोटे भाई थे। वे दोनों एक जैसे ही दिखते थे। महाबली बाली ने सुग्रीव के राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया था, जिस वजह से भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया। बाली का जन्म के जन्म की कहानी। बाली किष्किंधा के राजा और वानराश्रेष्ठ महाराज रीक्ष के पुत्र थे, किंतु ऐसा कहा जाता है कि महाबली बाली देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे। बाली और सुग्रीव के जन्म की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक सुमेरु नाम का पर्वत था जो कि ब्रह्मा जी का कोट था, और यह 100 योजन तक के विस्तृत एरिया में फैला हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी वहां तपस्या कर रहे थे और उनकी आंख से 2 बूंद आंसू की गिर रही थी। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथ में लिया और पोंछ दिया। उसी समय एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने वानर से कहा, तुम इस पहाड़ की चोटी पर रहोगे। कुछ समय बाद यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह वहां रहने लगा और रोज ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करता रहा। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन रीक्ष राज वहां से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वे तालाब में झुककर पानी पीने लगे। तभी उन्हें वहां एक परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा उनका कोई दुश्मन है जो उन्हें मारने वाला है। वे तालाब में कूद गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तब वे एक खूबसूरत युवती के रूप में बदल गए। उसी वक्त इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी। दोनों उस पर मोहित हो गए। उस समय इंद्र की मणि उस युवती के सिर पर जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि उस वानर का जन्म उस युवती के बालों से हुआ था, इसलिए उसका नाम बाली पड़ा। जबकि सूर्य की मणि उस युवती के गले पर जा गिरी, जिस कारण एक और वानर का जन्म हुआ जो कि सुग्रीव था। इसलिए वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्य ने सुग्रीव को हनुमान के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक दिया। इसके बाद वह युवती फिर से रीक्ष राज में बदल गई। इसलिए वे बाली और सुग्रीव दोनों की मां और मोरल पिता दोनों हैं। रीक्ष राज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उन्हें किष्किंधा जाने को कहा। वहां जाकर रीक्ष राज ने अपने बड़े बेटे बाली को वहां का राजा बना दिया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाली का विवाह वानर वैद्यराज की पुत्री तारा के साथ हुआ। एक कथा में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें 14 मणियों में से कुछ अप्सरा भी थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा, जिस पर बाली और सुषेण दोनों मोहित हुए। वे दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुषेण तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाला यानी पिता होता है, जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। बाली का बल। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसने युद्ध में परास्त ना किया हो। ऐसा कहा गया है कि देवराज इंद्र ने बाली को एक हार दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने मंत्र मुक्त कर उसे वरदान दिया कि जब भी वह इसे पहनकर युद्ध में जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उससे छीनकर बाली को प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह और अधिक बलशाली हो गया। उसके पास इतना बल था कि एक बार बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी कांख में दबाकर पूरी पृथ्वी में घुमाया था।
रावण बाली को मारने के लिए संध्या के समय अपने पुष्पक विमान पर बैठकर गया। उस समय बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने के उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आते देख उसे अपनी कांख में दबा लिया और सारी पृथ्वी में उसे घुमाया। रावण बाली के बल से डर गया और उससे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक असुर स्त्री माया के 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी थे। एक बार दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुंदुभी को बड़ी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया, जिससे उसके रक्त की कुछ बूंदें ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान ऋषि मतंग के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि जब वह इस पर्वत पर या इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऐसा उछालता था मानो वे गेंद हों। इस तरह महाबली बाली के बल की चर्चाएं आज भी प्रसिद्ध है। महाबली बाली की सुग्रीव से लड़ाई। देर रात को एक बार दुंदुभी के भाई मायावी ने अपने भाई की मौत का बाली से बदला लेने के लिए उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे बहुत समझाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब बाली और सुग्रीव दोनों उससे युद्ध के लिए चल पड़े। मायावी भी उनको आता देख जंगल की ओर भागा। भागते भागते वह एक गुफा में जाकर छिप गया। उसके पीछे बाली भी गुफा में जाने लगा। उसने सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और वह गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव बहुत देर तक बाली का इंतजार करता रहा। फिर कुछ समय बाद गुफा के अंदर से एक आवाज आई। फिर गुफा के अंदर से खून की धारा बहती हुई दिखी। तब सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। उसने सोचा कि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए, तो सुग्रीव ने एक बड़े से पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया और वह किष्किंधा लौट गया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद बाली किष्किंधा लौटा। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बाली सुग्रीव से बहुत नाराज हुआ। उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास ही रख लिया। बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था, इसलिए उसने सुग्रीव का पीछा किया, किंतु सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत में जाकर रहने लगा, जहां बाली का जाना वर्जित था, क्योंकि वहां उसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच शत्रुता हो गई। भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाई। तब सुग्रीव ने अपने भाई बाली द्वारा किए गए अन्याय के बारे में श्री राम को बताया। श्री राम उनकी बात सुनकर बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु सुग्रीव को उन पर संदेह था कि वे बाली को मार पाएंगे या नहीं। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के बल के बारे में बताया। तब श्री राम ने कहा कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूं। सुग्रीव श्री राम को उन 7 पेड़ों के पास ले गया जिसे बाली ने एक बार में ही गिराया था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, जो इन 7 पेड़ों को एक ही बाण से भेद सकता है वही बाली का वध कर सकता है। श्री राम ने सुग्रीव के दावे को स्वीकार किया और एक ही बाण से उन 7 पेड़ों को गिरा दिया, जिससे सुग्रीव को पूर्णतया विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को अवश्य मार सकते हैं। सुग्रीव ने भी माता सीता को खोजने के लिए अपने और अपनी सेना के साथ श्री राम का साथ देने का वादा किया। इस तरह श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। बाली का वध। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है।
बाली उसकी ललकार सुनकर उससे युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ छिपकर बाली को मारने की योजना बनाते हैं। किंतु बाली और सुग्रीव के एक जैसे दिखने के कारण श्री राम बाली को पहचान नहीं पाते और बाण नहीं चलाते हैं, जिससे युद्ध में सुग्रीव को काफी चोट लगती है और वह किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता है। फिर सुग्रीव श्री राम से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बाली को मारा क्यों नहीं? तब श्री राम कहने लगे, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, मैं युद्ध में बाली को पहचान न सका, इस कारण उस पर बाण नहीं चलाया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और उन्हें फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली ने कहा, तुम कायर हो, आज तो मैं तुम्हारा वध करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम भी अब बाली को अच्छी तरह पहचान सकते थे। तब उन्होंने छिपकर बाली के ऊपर बाण चला दिया, जिससे वह धरती पर गिर गया और वे सभी उसे देखने चल दिए। बाली के वध के बाद का संवाद। बाली के ऊपर बाण चलाने के बाद भगवान श्री राम उससे मिलने वहां पहुंचे। बाली ने सुग्रीव से कहा कि किसने मुझ पर छिपकर वार किया है। तब भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने उस पर वार किया है। बाली ने भगवान श्री राम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या छिपकर वार करना धर्म के खिलाफ नहीं है? तब श्री राम ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हारे पुत्र के समान है, जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया और अपने भाई की पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। तुमने अपने भाई सुग्रीव के ऊपर बहुत से अन्याय किए, यह सब धर्म के खिलाफ है। श्री राम के कथन सुनकर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी। श्री राम ने बाली को वचन दिया कि द्वापर युग में जब वे कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वह ज़ारा के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी समय उसका पुत्र अंगद वहां आया और बाली ने उससे अपने चाचा के साथ रहने और उसकी सेवा करने को कहा। ऐसा कहकर बाली की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी रोमा को वापस पा लिया। बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर दिया गया। सुग्रीव और उसकी सेना ने श्री राम की पत्नी माता सीता को खोजने के लिए उनका साथ दिया। वे सभी उनकी खोज के लिए लंका की ओर चल पड़े। इस तरह भगवान श्री राम द्वारा महाबली बाली का वध किया गया। मित्रों, यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।